अपने नूर से नबी को नूर को बनाया और नबी के नूर से अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बनाया। क्या पता चला कि सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी के नूर को बनाया है। सबसे पहले एक हदीस मुबारक है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, ये मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक ये इमाम मालिक के शागिर्द हैं और इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद हैं और इमाम अहमद बिन हंबल ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। क्या पता चला कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के जो मुसन्निफ हैं वो उस्ताद हैं इमाम बुखारी के। वो रिवायत करते हैं कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले अल्लाह के रसूल से पूछा था, या रसूलल्लाह सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने क्या पैदा किया? तो मेरे आका ने फरमाया, जाबिर सुनो, सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हारे नबी के नूर को बनाया है। क्या पता चला कि सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी के नूर को बनाया है और उस नूर से अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। अब जब अल्लाह ने अपने नबी के नूर को बनाया, अब उस नूर को रखा कहाँ जाए? उस नूर के लिए कोई जगह होनी चाहिए। वो जगह सबसे अफजल व आला अल्लाह ने क्या बनाई कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ जिब्रील जाओ और जमीन से मिट्टी लेकर आओ। जिब्रील आते हैं और जमीन में जो सबसे बुलंदो बाला जगह थी, सबसे अफजल व आला जगह थी, वो जगह कौन सी है? वो जगह खाने काबा के पास की जगह है। क्या पता चला कि खाने काबा सबसे बुलंदो बाला जगह है। जिब्रील आते हैं, वहीं से एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हैं, अर्श के ऊपर लेके जाते हैं। 40 दिन उस पर बारिश होती है, 39 दिन गम का बारिश होती है और एक दिन खुशी की बारिश होती है। जब बारिश हुई तो मिट्टी को साना गया, उससे एक पुतला बनाया गया, एक अजीम शान इंसान का पुतला मुजस्समा बना दिया गया। उसमें जब रूह को डाला जाने लगा तो रूह जा नहीं रही थी। अल्लाह तबारक ताला ने वही नूर जो अपने नबी का नूर बनाया था, उसी नूर को उसकी पेशानी नाज में रखा। जब पेशानी नाज में वो नूर आया तो रूह चली गई। वो रूह जानते हो किसकी आई थी? हजरत आदम की आई थी। पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रूह मिली है तो मेरे मुस्तफा का सदका है, मिला है तो मेरे मुस्तफा का सदका है। बरेली के ताजदार कहते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरे मुस्तफा जान रहमत का नूर हजरत आदम की पेशानी नाज में आ गया। अल्लाह ने पेशानी नाज में रखा। जब पेशानी नाज में आया वो फरिश्ते अल्लाह ताला ने फरमाया, आए फरिश्तों आदम का सजदा करो। तमाम फरिश्ते आदम के सजदे के लिए झुके। इब्लीस अकड़ गया। इब्लीस नाहंजार कहा कि मैं आग से बनाया गया हूँ और आग मिट्टी को खा जाती है, लिहाजा मैं बुलंदो बाला हूँ। उसने ये ना देखा कि आग से कौन बना है, मिट्टी से कौन बना है, ये ना देखना चाहिए था। देखना ये चाहिए था कि रब का हुक्म है और झुकाया जा रहा है तो मुस्तफा के नूर के सामने झुकाया जा रहा है। और उसने क्या कहा था? आग मिट्टी को खा जाती है। मैं जानता हूं कि आग लोगों को जला देती है, आग लोगों को खत्म कर देती है, लेकिन मिट्टी की शान ये है कि मिट्टी के अंदर जो चीज डाली जाती है मिट्टी खत्म नहीं करती बल्कि उससे ज्यादा देती है। सुभान अल्लाह। तो साथ देती है, एक बीज डालो तो बेइंतहा दाना देती है। क्या पता चला कि मिट्टी भी अफजल व आला है, अल्लाह जिससे नवाज दे। अल्लाहु अकबर। सारे फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को सजदा किया। इब्लीस अकड़ गया, नाहंजार वो अकड़ गया। जब वो अकड़ गया तो मरदूदे बारगाह हो गया। अल्लाह तबारक तआला ने उसे जन्नत से भगा दिया, लाइन करा दिया। अब हज़रत आदम की शान वहाँ बहुत बुलंद व बाला हो गई। तमाम फरिश्ते, हज़रत ज़रक़ानी ने लिखा है, तमाम फरिश्ते हज़रत आदम को घेरे रहते थे। आगे भी फरिश्ते रहते थे, पीछे भी रहते थे, दाएं भी रहते थे, बाएं रहते थे। एक मर्तबा हज़रत आदम ने अर्ज किया, ये सारे फरिश्ते मेरे सामने क्यों रहते हैं? कोई आगे से है, कोई पीछे से है, कोई दाएं से है तो कोई बाएं से है। तो फरिश्तों ने कहा, मामला ये है कि तुम्हारी पेशानी में नूरे मुहम्मदी है, इसलिए तमाम फरिश्ते उसका जवाब क्या करते हैं? आगे भी रहा करते हैं, पीछे भी रहा करते हैं, दाएं भी रहा करते हैं, बाएं भी रहा करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कहा, ऐ मेरे मौला, तूने मेरी पेशानी में मोहम्मद का नूर रखा है। सारे फरिश्ते तो ज़ियारत करते हैं पर मैं ज़ियारत से महरूम रहता हूँ। ऐसा कर दे, करम हो जाए, वो ऐसी जगह पर आ जाए जिसको मैं भी देखा करूँ। अल्लाह ने करम किया कि अल्लाह तबारक तआला ने वो नूरे मोहम्मदी को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नाखून में जारू किया। जब नाखून में वो नूरे मोहम्मदी आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरते मोहम्मद से उस नाखून को चूम लिया, क्योंकि इस नाखून में नूरे मोहम्मदी आया था। क्या पता चला कि आज जो हम लोग नामे मोहम्मद पर अपने अंगूठे को चूमते हैं तो हज़रत आदम की सुन्नत है, इसलिए कि आदम के अंगूठे
घूंघटे में नूरे मोहम्मदी आया था तो आदम ने चूमा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम ने चूमा था। अब आप आज कोई कहते अरे आदम ने चूमा था तो हम क्यों चूमे? आदम को नूरे मोहम्मदी नजर आया था तो हमको तो नहीं नजर आता है, हम क्यों चूमे? तो उन्हें कह दो अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे, बार बार हज करने के लिए जाओ, सफा मरवा पर क्यों दौड़ते हो? जब वहाँ पानी तुमको नहीं मिलता है तो आप कहो कि हजरत हाजरा ने दौड़ लगाया था। मैं पूछता हूँ हजरत हाजरा ने क्यों दौड़ लगाई थी? तो आप यही कहोगे उनके बेटे प्यासे थे, प्यास की वजह से तड़प रहे थे तो हजरत हाजरा कभी सफा पे जाते थे, कभी मरवा पे जाते थे। आज वहाँ पानी मौजूद है लेकिन सफा मरवा की सही नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे हज को कबूल नहीं फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि वो यादगार हजरत हाजरा की, पानी भले मौजूद है, पानी के लिए हजरत हाजरा दौड़ी थी, लेकिन आज जो हाजी दौड़ते हैं वो हजरत हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो आए लोगों सुनो, बिस्मिल्लाह मस्जिद के कोई मुसलमान ये दलील लेके जाओ, हम लोग नामे मोहम्मद पर अंगूठा इसलिए चूमते हैं कि हमारे दादा आदम को नूरे मोहम्मदी नजर आया था इसलिए वो चूमे थे, और हम चूम इसलिए रहे हैं कि हम हजरत आदम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। हजरत हाजरा ने पानी की वजह से दौड़ लगाई थी, लेकिन आज तक हाजी बगैर पानी की वजह से हजरत हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए दौड़ लगाते हैं। इसीलिए हम लोग नामे मोहम्मद पर अंगूठा चूमा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब सवाल यह है कि अंगूठा ही क्यों चूमते हैं? हाजी साहब, सदर साहब, अंगूठा ही क्यों चूमते हैं? कोई दूसरी चीज चूमना चाहिए, हाथ चूमना चाहिए, पैर चूमना चाहिए, हथेलियों को चूमना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि नामे मोहम्मद पर हम लोग अंगूठा ही क्यों चूमते हैं? तो दलील लेके जाओ। अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने जाल हक ने फरमाया है ये नाखून जन्नती लिबास है। सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। नाखून ये जन्नती लिबास है। अल्लामा अहमद यार खान नईमी लिखते हैं हम लोग नामे मोहम्मद पर जन्नती लिबास इसलिए चूमते हैं कि इंशाअल्लाह मोहम्मद के सदक़े में जन्नत। सुभान अल्लाह। बेशक।